गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं ब्लॉग के साथ साथ आपको DIY ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं सफाई करते करते मैंने देखा कि काफ़ी टाइम से वो एक पुरानी टॉवल पड़ी हुई है जो कि देखने में सही है, तो उसकी सारी किनारियाँ निकल गई थी। तो वो मैंने उसको निकाल दिया और उसको निकालने के बाद उसकी किनारियों को अच्छे से क्लीन कर दिया, धागों को काट करके निकाल दिया। अगर आपके पास पुरानी टॉवल है और उसकी किनारियाँ बिल्कुल सही हैं तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना निकाले भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसलिए निकाली क्योंकि मेरे टॉवल की किनारियाँ थोड़ी निकल गई थी, तो उनको निकाल कर और उसको अच्छे से डबल करके इसको ऐसे रखेंगे जैसे मैंने रखा है। डबल करने के बाद मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले ऊपर से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद नीचे की तरफ 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे। वो निशान लगाने के बाद ऊपर से 7 इंच पर, जहाँ हमने 11 इंच का निशान लगाया वहाँ पर एक 7 इंच का और निशान लगाएंगे, उसको जोड़ते हुए 11 इंच के पास वाले निशान को जोड़ते हुए। और अब हम ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को इस तरह जोड़ देंगे, गोलाई की शेप देते हुए नीचे तक ले आएंगे और उसको 4 इंच वाले निशान की तरफ जोड़ देंगे। देखो मैं जोड़ रही हूँ, आगे मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह हम ड्रॉ कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक शेप निकल कर आ जाएगी। तो देखिए इस तरह हम निशान लगा देंगे जैसे मैंने लगाया है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसको करने में। तो अब देखो इस शेप को मैं कट कर लूँगी। और हाँ, यहाँ मैं आपको बताना भूल गई, मेरी वीडियो स्किप हो गई। तो इसकी लेंथ आपको जितनी रखनी है उतनी रख सकते हैं, बट ये वाले मेज़रमेंट जो होते हैं उनको हमको याद रखने हैं। इसी तरह निशान लगाना है, किसी भी लेंथ में इसी तरह से निशान लगाएंगे हम। तो अब हम यहाँ निशान लगाने के बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे। मेरे को काटने में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरी टॉवल थोड़ी मोटी थी, तो इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखो ये फाइनली कट हो गया है। अब इसको कट करने के बाद इसको दूसरी साइड से भी कट लगा देंगे, अलग अलग पार्ट कर लेंगे, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। तो देखो मैं इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ। अब हम इस हिस्से को काट देंगे। काटने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर किनारियाँ नहीं हैं। अगर इसमें किनारियाँ होती तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। किनारी वाला हिस्सा मैं इस साइड कर देती और शेप दूसरी तरफ से देने के बाद इसको कट लगा देती। तो मैं इस तरह से अलग कर दूँगी और अलग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो इस तरह से ये 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो गया। और अब हम इसमें थोड़ी सी किनारियाँ लगाएंगे क्योंकि मेरे टॉवल को काटने के बाद इसमें से हल्के हल्के रोएं निकलने लग गए थे क्योंकि कटिंग हो गई थी। उस कटिंग वाली एरिया से रोएं निकलना शुरू हो गया। तो अब मैं यहाँ पर 1.5 से 2 इंच की 2 पट्टियाँ ले लूँगी और मैं इसमें लगा दूँगी क्योंकि इसमें रोएं निकल रहे हैं, तो इसलिए मुझे पट्टियाँ लगानी पड़ेंगी।
तो देखो इस तरह स्टिच करने के बाद, पट्टी लगाने के बाद उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। ध्यान से देखो, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देंगे। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से स्टिचिंग लगानी है, दोनों में लगानी है। पट्टी लगने के बाद कुछ इस तरह लुक निकल कर आएगा और ये दोनों में लगाने के बाद अब हम इनको जोड़ देंगे। तो देखो मैं ऐसे जोड़ दूँगी, एक के ऊपर एक रखने के बाद इस तरह से इनको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के साथ साथ इसमें 4 इंच का एक इलास्टिक का टुकड़ा लेना है और नीचे की ओर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। इलास्टिक का जो कटिंग वाला पार्ट होता है उसको सिलाई की तरफ लगाना है और फोल्डेबल पार्ट जो होता है उसको अंदर की तरफ रखना है। तो जैसे मैं इसमें कट करके रखूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको स्टिच किया। तो देखो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया और अंदर की तरफ इसको रख दिया। ऊपर वाले पार्ट को उठाकर दोनों के बीच में रख देंगे। इस तरह से हम रखेंगे इसको। मैंने इस तरह से रखा है और मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगा शायद कैसे मैंने किया। और अब हम इसको सीधा कर देंगे तो इलास्टिक जो लगाई थी वो इस तरह से निकल कर आ जाएगी। और अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से में एक बटन लेंगे, कोई भी एक बटन हो जो आपके पास पड़ा हो किसी भी तरह का, वो हम इसमें लगा देंगे, स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये हेड रैप टॉवल बन गई। जब हम अपने हेयर वॉश करते हैं तो पानी बहुत टपकता है जिससे हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं और टॉवल ज़्यादा देर बंद नहीं पाता, बार बार खुल जाता है। तो ये एक हेड रैप टॉवल मैंने बनाया है जो कि वेस्ट टॉवल थी उससे बनाया है, जो यूज़फुल नहीं थी और अब ये यूज़फुल हो गई। तो ये देखो मैं इसे बांध कर दिखा रही हूँ। तो आज का दिन मैंने इसी तरह निकाला इसको बनाने में। कैसा लगा मेरा वीडियो और आइडिया, जो कि बिल्कुल वेस्ट टॉवल से बनाया है मैंने। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के नए नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो मैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, बताना ज़रूर कि कैसा है ये, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।